आपने मीडिया का सबका मुकाबला बड़ा डट के करा आपने, आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाए वो, इतना टिकने के लिए ना परमात्मा की ही एक शक्ति से ही ये हो सकता है। उन्होंने बहुत प्रयास करा और उन्होंने मैंने ये देखा कि वो कोशिश कर रहे थे आपके मुंह से फिर दोबारा से, जब अमेरिका से आए कि आपके मुंह से ऐसा कुछ निकले जिसमें फिर दोबारा से कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, और बार बार वो जो कह रहे थे कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, वो फिर दोबारा इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपके मुंह से कुछ निकलवाना चाह रहे थे। मैंने ये सब चीज़ें नोटिस करी उसके अंदर में। तो इसके अंदर में जो मैं बात करूँगा, ये जो बिग बॉस को लेकर के आपसे सवाल उठाते हैं बार बार ये, तो इसमें आपने कुछ गलत नहीं करा और इनका जवाब इनको अभी तक सही से मिला नहीं है। गीते के प्रचार को लेकर जो उन्होंने कहा, जो प्रभुपाद जी हैं जो कि आज इसको टाइम के संस्थापक हैं, जो वो सन 1965 के अंदर में अमेरिका गए और वहाँ पे अमेरिका में जा करके वहाँ पर उन्होंने जो वहाँ पे युद्ध चल रहा था अमेरिका का और ऐसे दूसरे किसी कंट्री के साथ में, तो उन्होंने देखा वहाँ पे ना हिप्पीस आ रखे थे। हिप्पीस क्या करते थे, वहाँ पर रोड पर ही नंगे रहना, सेक्स करना और नशे करना और 4-4 महीने तक नहाना नहीं, ऐसे और पड़े रहा करते थे। तो वहाँ से अमेरिका की सरकार उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है, तो वो गीता का प्रचार करने के लिए ही यहाँ से निकले थे। कोलकाता में उनका जन्म हुआ था, तो 37 दिन की कड़ी यात्रा करके पानी जहाज से, और उनको जिसमें उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आए थे। तो उन्होंने देखा कि गीता प्रचार के लिए सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से क्यों ना करी जाए। तो उन्होंने गीता प्रचार उनके बीच में शुरू करा। उनको कीर्तन करते उनके साथ में बैठ करके उनके भोजन भी बनाते, उनको भोजन भी खिलाते, पर जो हिप्पीस थे उनका अपमान करते, सिगरेट पीना, धुआं उनके पर फेंकना, उनके साथ बदतमीजी करना, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी वो उनके लिए भोजन बनाते, कभी गुलाब जामुन बनाते, उनके साथ में कीर्तन करते रहते। ऐसे करते करते उनको मजा आने लगा। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि आप ये नशा क्यों करते हो। उन्होंने कहा हमें मजा आता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं आपको, अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको इससे भी बड़ा नशा दूंगा, जो कि इतना बड़ा नशा होगा उसके आगे सारे नशे छोटे हैं और आप दोबारा कभी छोटे नशों के चक्कर में कभी पड़ोगे भी नहीं। तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना उनको शुरू करा तो उनको उसके अंदर में उनका हृदय परिवर्तन होने लगा। तो प्रभुपाद जी ने 10,000 शिष्य बनाए और उनको 10,000 शिष्यों को अलग अलग देशों के अंदर भेजा, सारे बाहर की कंट्री में, जिसे कि कहते हैं इस्कॉन टेम्पल के अंदर में जो आज विदेशी आ रखे हैं, वो इसलिए आ रखे हैं क्योंकि उन्होंने हर दो अपने शिष्य अलग देशों के अंदर भेजे और गीता का खूब प्रचार हुआ। गीता का खूब प्रचार होने से ही इतना परिवर्तन आया और उन्होंने हर एक देशों के अंदर में अपना इस्कॉन टेम्पल भी खोला, जहाँ तक कि गीता इतना बदलाव लेकर के आए कि आज पाकिस्तान के अंदर ही 12 इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया जाता है रोज शाम को। तो आप जब गीता किसी जात के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, वो तो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए है। वो हिंदू मुस्लिम किसी एक के लिए नहीं है, संपूर्ण के लिए है वो। तो प्रभुपाद जी ने इतना गीता का प्रचार करा और सारी जगह इतना करा कि मतलब आज अंग्रेज हमारे देश में आ रहे हैं। तो आप जो है गीता को लेकर के, गीता को आपने बॉलीवुड में जाकर के, बिग बॉस में जाकर के दिया, तो आपने भी गीता का प्रचार करा, तो उसमें आपने क्या गलत करा। बल्कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरा गीता का प्रचार करेगा वही सबसे मेरा प्रिय होगा।